आपको मैं और प्रिंसिपल साहब पहले चोमू सुपरवाइजर का कोचिंग डाला था, तो हम दोनों जाते थे। तो प्रिंसिपल साहब जब हिंदी पढ़ा रहे होते तो मैं फ्री होता था, तो एक सामने कोचिंग थी, उसमें मैं ऐसे ही जाके, मित्र थे मेरे, बैठ गया। तो मेरे को बोले कि बायोलॉजी का टीचर बताओ। तो मैंने कहा आपके सामने ही बैठा है, मां कसम क्या कह रहा हूं, ऐसे कैसे? मैंने कहा आपके सामने ही बैठा है। बोला सर आपको तो कहां टाइम मिलेगा। मैंने कहा फ्री हूं मैं 1 घंटा। जब प्रिंसिपल साहब हिंदी पढ़ाते तो मैं 1 घंटा फ्री हूं। बोला कितना पैसा लोगे? मैंने कहा कोई और किसी को, कोई गरीब को दिलवाना हो तो दे दूंगा, मैं लूंगा नहीं। तो मैंने ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया वहां। अब मैं वहां, मेरा कलेजा बैठ गया बेटा लोगों को देख के। ऐसी ऐसी महिलाएं थी जिनके 3-3 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, अपनी सास के पास बच्चों को छोड़ के कोचिंग कर रही है। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा कब से कर रही है? कि सर पिछले 15 साल से कर रही है, कोचिंग कर रही हूँ 15 साल से। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की 15 साल से कोचिंग कर रही हूँ सर। तो बेटा मेरे को कोई उम्मीद बढ़ रही है कि सर? अभी तो नहीं बढ़ रही, अभी तो मैं आसपास भी नहीं आ पाई। सोचो आप, मेरा कलेजा बैठ गया सुन के। मैंने कहा बेटा भगवान तेरे को कामयाब करे। मैंने अगर कोई दुनिया में कोई पुण्य किए तो सारे पुण्य का फायदा मैंने कहा बेटा तेरे को मिल जाए। इतना मुझे दया है उस बच्ची पे, जिनके 2 बच्चे हैं, ससुराल में अपने सास के पास बच्चों को छोड़ के कोचिंग कर रही है, डेली आती है, घर पे काम करती है, बर्तन साफ करती है, सब बच्चों को कपड़ा धोना, नहलाना सारा करके छोड़ के फिर आती है, फिर शाम को जाके वापस काम संभालती है। पिछले 15 साल से तैयारी कर रही है। ये दूसरा पक्ष है बेटा उस जिंदगी का, जिसमें ऐसे जीना पड़ता है आदमी को। ये जो बेरोजगारी है ना बेटा, अभी तुम्हें एहसास नहीं है इसका, बहुत बुरी होती है। सुबह उठते ही दिमाग जो है ना यूं यूं काम करना बंद करता है बेटा, पूरा यूं सिकुड़ जाता है दिमाग। बहुत बुरी होती है बेरोजगारी, बहुत भयानक होती है बेटा। अब जिनके पास ज्यादा अच्छा सोर्सेज नहीं है इनकम का, वो अपने पापा को देख लेना क्या हालत हो गई उनकी। वो जवानी में बुढ़े लगने लगे बेटा, वो बुढ़ापा आ गया उनके साथ वाले जो ढंग से सही जगह प्लेसमेंट हो गया ना बेटा, वो बच्चों की तरह लगते हैं और उनके बुढ़ापा आ गया। ये दूसरा पार्ट है जिंदगी का, जिसमें गुट गुट के तैयारियां कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। फिर उसके बाद, और फिर बच्चियों को तो मैं एक दिन पहले भी कह रहा था कि अगर आप ससुराल गई, एमए कर गई, पटवारी की तैयारी भी कर ली, कोई भी काम कर लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक आपकी जो है ना उसी घर में एक अनपढ़ है, आपकी सास अनपढ़ है, और आप एमए पीएचडी करके वहां चली गई, सेम ही काम कर रहे हो, तो फिर उस डिग्री का क्या करोगे बेटा? उस कागज के टुकड़े का क्या करोगे भाई? उस जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उसी बच्ची की तरह अगर आप भी जा जाके कोचिंग में बैठोगे तो फिर उस जिंदगी का फायदा है क्या? उससे बढ़िया तो जितना, इसको बोलते हैं गुट गुट के जीना, या यूं कहे कि धुआं निकाल निकाल के जलना। अगर धुआं निकाल निकाल के जलना ना बेटा, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी बेटा। पता नहीं अगले जन्म में क्या बनाया जाएगा, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट बर्थ, व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट वन, नहीं पता क्या होगा अगले जन्म में। इसलिए इस जिंदगी को बहुत बेहतरीन जीने के लिए, बेहतरीन जीने का मतलब समझ रहे हो? एक अच्छा आशियाना होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा। एक गाड़ी होनी चाहिए बहुत अच्छी। कभी यूरोप टूर करने की इच्छा हो तो यूरोप टूर की टिकट होनी चाहिए आपके पास, इच्छा होती है। अच्छे स्कूल में जो है ना, आने वाली पीढ़ी अच्छे स्कूल में पढ़नी चाहिए बेटा। किसी के काम आने चाहिए बेटा। किसी ने अगर आपको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया तो आप भी इतने सक्षम बनो कि किसी की मदद कर पाओ और किसी को अंगुली पकड़ के चलना सिखा पाओ। इस लेवल पे आ जाओ ना, तब मान लेना कुछ किया है। अदरवाइज तो बेटा मैंने कहा ना, यूं कई बार आते नहीं मेरे स्टूडेंट आते तो बच्चे मुंह फाड़ लो, ये आपका स्टूडेंट है, उनके सामने नहीं बोलते जाने के बाद, सर ऐसा लग रहा है आप उनके स्टूडेंट हो, क्योंकि वो तो आपसे ही बड़े लग रहे हैं। बड़े बेरोजगारी ने बढ़ा दिया बेटा उन्होंने। वो अपने आप को, जैसे आप में से भी कई के है ना कुछ, वो समझ नहीं पा रहे कि जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा, अगले 2 साल बाद में मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगा, क्या केवल मोबाइल रख के ही मैं बादशाह बन जाऊंगा? कभी नहीं बन पाएंगे बेटा। मोबाइल तो उल्टा तबाह कर देगा, खा जाएगा बेटा आपको। ये मोबाइल तो दीमक है जो आपको खाए जा रहा है, खोखला किए जा रहा है बेटा अंदर से, आपको सड़ाए जा रहा है बेटा अंदर से। आपकी रोटिंग चालू कर दी उसने, मोबाइल ने। तो वो धीरे धीरे सड़ा सड़ा के इतना कर देगा कि किसी लायक रहोगे ही नहीं बेटा। तो बात जो है ना बेटा, टेक्नोलॉजी से चालू हुई थी। टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल हो चाहे कैलकुलेटर हो, उसका इतना ही यूज करो जब बहुत, मतलब तभी यूज करो जब वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये खा जाती है दिमाग, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। जैसे टीवी की बात करें,
तो टीवी मोबाइल ही सेम ही है। टीवी के लिए कहा जाता है कि जो लोग लगातार टीवी देखते हैं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, उनकी सोचने समझने की क्षमता 80% खत्म हो जाती है। जो जिस घर में टीवी चलता है ना, आप अपने गांव का सर्वे कर लेना, जो बहुत गजब कर रहे हैं उनके घर पे, एक दिन पहले भी कहा था, डिश एंटीना नहीं लगा हुआ मिलेगा। और जिनके पास कुछ नहीं है ना बेटा, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, उन लोगों के घर पे डिश लगता है और उनको सोनीर सारा पता है, सोनीर कौन से आते हैं वो पूरा पता है। वो पता नहीं कितनी बार तो कौन सी सूर्यवंशी कौन सी मूवी आती है, मैं कई बार कटिंग बनाते जाता हूँ तो वही चलती रहती है, वो उसको कितनी बार देख चुके हैं और उनको लगता है ये मूवी देखना जिंदगी है। तबाही है बेटा। इस हिंदुस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया ना, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रहा हूं बेटा, बिगाड़ लेना मेरा तो बिगाड़ना हो, तो बॉलीवुड ने किया है। इस बॉलीवुड ने खत्म कर दिया पूरी नई पीढ़ी को, मकसद बदल दिए बेटा जिंदगी के, भयंकर तरीके से बदल दिए। कहां एक बच्चा जो है ना बेटा अपने माता पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता, श्रवण कुमार बना हुआ था, आज वो खलनायक बन गया है। उसके लिए मकसद दूसरे हो गए, वो अपने पापा से बगावत कर जाता मूवियां देख देख के, है ना। और ये प्यार मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या एक सिखा दिया। पहले नहीं जानते थे बेटा, आपके पापा के टाइम में नहीं था ये, आपके दादा के टाइम में नहीं था ये, नहीं था। इन्होंने सालों ने मतलब कितना गंदा कर दिया इस दुनिया को कि बच्चे को भाई यही है सब कुछ। और पिता जो है ना बेटा, आपने देखा एक वीडियो में पिता अपने बेटी के सामने अपना साफा उतार के रख देता कि बेटा मान जा, इज्जत का सवाल है, वो लात मार देती है अपने उसको। ये बॉलीवुड का असर है, ये इन मूवीज का असर है बेटा। नहीं, बेटी के लिए पिता से बड़ा कोई होता ही नहीं। पिता की आंखों में आंसू आने से पहले बेटी बिलक बिलक के रोने लग जाती है बेटा, अगर वो इन टीवी को नहीं देखती है तो। लेकिन इस टीवी को देख देख के, बॉलीवुड को और इनको देख देख के सारे के सारे जो है बेटा जज्बात चले गए इंसान के, किसी के प्रति क्या हमारी सम्मान होना चाहिए, खत्म कर दिया उसको पूरे। आप सर्वे कर लेना ना, मैं कह रहा हूं आप सर्वे कर लेना, जिस घर में टीवी चल रहा है ना, वो 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और 20 साल बाद में भी अगर हल्का सा आगे बढ़ जाए तो बात अलग है, बाकी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिसके पास टीवी नहीं है ना बेटा, वो आईएएस बन रहे, आरएएस बन रहे, साइंटिस्ट बन रहे, प्रोफेसर बन रहे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन रहे बेटा, बहुत गजब कर रहे हैं। क्योंकि टीवी में वही देखना पड़ता है जो वो दिखाना चाहते हैं। टीवी में वही तार तार कर दिया बेटा रिश्तों को, तार तार कर दिया। ऐसे ऐसे रिश्ते आते हैं सास बहू के, फलाने के, खत्म कर दिया बेटा पूरी कहानी को। सारी की सारी समाज व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उनको देख के इजी, उसको देख के पता दिमाग क्या सोचता है, ये इजी काम है। मतलब जो असंभव है समाज में, जो काम असंभव है ना बेटा, जो रिश्ते उस परमपिता परमेश्वर ने, भगवान राम ने या उनसे भी पहले किसी ने समाज में बनाए थे, उनको तार तार कर दिया। और उसको देख के किसी बच्चे या बच्ची को लगता है इजी काम है। इजी नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जो है ना, आने वाली पीढ़ियां नहीं, कई बार नहीं होता कोई गलती तो कोई बच्ची करती है तो भुगतना उसकी आने वाली पीढ़ियों को पड़ता है। कोई बच्चा गलती करता है, भुगतना उसकी आने वाली पीढ़ियों को पड़ता है, कई पीढ़ियों को। एक बच्ची ने गलती की, माता पिता के खिलाफ जाके किसी ऐसी है ना शादी कर ली, अब उसके बच्चे बच्ची जो है ना किसके पास जाएंगे बेटा। उसने सारा मतलब कुछ रख, मैं धर्म समाज जाति ये नहीं मानता हूं, लेकिन माता पिता बेटा जो है ना, उनकी इच्छा सर्वोपरि होती है। वो कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके माता पिता कभी आपका बुरा सोचते हैं, तो आपका सोचना ही गंदगी से भरा हुआ है। धरती पे कोई किसी के बारे में पता नहीं बुरा सोचे कि नहीं सोचे, माता पिता कभी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते बेटा। वो तो 24 घंटे एक ही धुन के साथ, एक ही चीज के साथ जीते, मेरा बेटा या बेटी सफल होना चाहिए, उसके लिए मैं किसी भी लेवल तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, जमीन बेच सकता हूं, गहने बेच सकता हूं, अपने आप को भी बेच सकता हूं। इस लेवल तक भी माता पिता चले जाते हैं बेटा अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए। और वहां पर उन बच्चों को दिक्कत नहीं आती जो लायक होते हैं, दिक्कत केवल नालायकों के साथ होती है बेटा, लायक के साथ नहीं होती, लायक के साथ नहीं होती है, दिक्कत होती है नालायक के साथ। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, कभी देखना आप। ऐसे बिहार का एक आईएएस बना, पिता ने कहा किडनी तक बेच दूंगा तेरे लिए, जमीन बेच दी, ये कर रहा है, और वो बेटा आईएएस बन गया, तो आज वो पूरे गांव के गांव खरीद सकता है बेटा, पूरे जिले का मालिक है, पूरा जिला उसका है, उसके पापा का है पूरा जिला। तो नालायक होते हैं ना, वहां दिक्कत आती है, लायक में दिक्कत नहीं बेटा। लायक में घर बिक जाए, जमीन बिक जाए,
और बच्चा अगर लायक होगा ना बेटा, वो हजारों घर खरीद लेगा, हजारों बीघा जमीन खरीद लेगा। दिक्कत वहां आती है जहां बच्चा करना नहीं चाहता कुछ। वक्त जा रहा है बेटा, ये समय जा रहा है, आप बड़े होते जा रहे हैं, पापा मम्मी बूढ़े होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, आज से 40 साल 50 साल बाद वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे बेटा। शाश्वत सत्य है, दुनिया की सारी बातें गलत हो सकती है, लेकिन एक बात हमेशा सत्य है कि जो आया है उसको एक दिन जाना है। उसके बाद की स्थिति के बारे में सोचो बेटा, क्या होगा। फिर ऐसे ही पापा संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर लेना, आपके बच्चे बच्ची भी बेटा तगारी फावड़ा लेकर वो भी तगारियां डालते रहेंगे, वो भी किसी के यहाँ जो है ना टाइल लगाते रहेंगे, वो भी किसी के यहाँ पर्दे सिलते रहेंगे। फिर आने वाली पीढ़ी है ना, वो भी ऐसे ही करती रहेगी, और कभी कोई बदल, क्योंकि किसी को तो तारणहार बनना पड़ेगा बेटा, किसी न किसी को तो अपने परिवार का तारणहार बनना पड़ेगा बेटा, किसी न किसी को अपने आप को खपाना पड़ेगा बेटा, किसी न किसी को अपने आप को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां जो है ना किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसी के सामने लाचारी नहीं दिखाए, किसी न किसी को तो बेटा आगे आना होगा। अदरवाइज तो पहले वाली पीढ़ी ऐसे निकल गई, आपकी निकल जाएगी, पीछे वाली निकल जाएगी, और दुनिया स्पीड से आगे जाती चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। कोई ना कोई तो हिम्मत करेगा बेटा, कोई ना कोई तो लड़ेगा इस हालात से, कोई ना कोई तो आगे आएगा बेटा, कोई ना कोई तो योद्धा बनेगा, कोई ना कोई तो बदलेगा पूरे परिवार की और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी। किसी न किसी को तपस्या करनी पड़ेगी बेटा, किसी को तो योद्धा बनना पड़ेगा बेटा। सारे पीठ दिखा के भाग नहीं सकते, सारे कायर नहीं बन सकते, सारे जो है ना सरेंडर नहीं कर सकते, सारे किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकते, कोई तो योद्धा आएगा बेटा। क्यों ना वो हिम्मत आप ही कर लेते हैं। यहां कोई बहुत बड़ा जंग नहीं है बेटा, केवल कुछ सुखों को, मोबाइल, फालतू की बातें, इनका त्याग करना है, इनको छोड़ना है बेटा, इतना ही करना है और एक ही जगह फोकस करना है। कहते हैं कि अगर इंसान सारी एनर्जी एक ही जगह ठोक दे ना बेटा, एक ही जगह लगा दे तो पहाड़ के भी छेद निकाल सकता है, इतनी एनर्जी होती है इंसान के पास। अगर इंसान की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे तो मुंबई जैसे कितने शहरों की बिजली कई महीने तक चल सकती है एक आदमी की एनर्जी से, इतना पावर होता है इंसान के पास। लेकिन उसको फालतू की चीजों में लगा रहा होता है, गलत चीजों में लगा रहा होता है। इसलिए मकसद है हर हाल में कामयाबी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी से भी जूझ सकता हूं। बदलनी है मुझे अपने परिवार की जिंदगी, बदलनी है मुझे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी। एक योद्धा की तरह लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं उठाऊंगा।